निकाल के कहता है कि तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, कोई पर्ची निकाल के कहता है कि कैंसर ठीक हो जाएगा, तो वो 28 साल का लड़का बता दे फिर कैंसर अस्पताल क्यों बना रहा है? धर्म के नाम पर कुछ लोग अपना धंधा चलाते हैं। भैया बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। तो काले कलर में चश्मा भी लगाए। छोटे से बालक की अर्जी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाबा बागेश्वर का दरबार लगता है, जहां दावा किया जाता है कि भूत प्रेत से लेकर असाध्य रोग तक भी बाबा के आशीर्वाद से दूर कर दिए जाते हैं। अब छतरपुर में ही एक और बाबा अपना दरबार सजाने लगे हैं और इनका नाम है अजय पार बाबा। अजय पार के दरबार में भी इसी तरह के दावे किए जाते हैं कि भूत प्रेत, जो लोग बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी दूर की जाती है और कैंसर जैसे असाध्य रोग पर भी बाबा को महारत है कि वो उसे दूर कर देते हैं। ऐसी सिद्धियां उनके पास हैं, ये दावे भी किए जाते हैं। और कई सियासी दल के नेता ऐसे हैं जो अक्सर इस तरह के बाबाओं का विरोध करते हैं और दावा करते हैं कि ये लोग आडंबर और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात करते हैं। और भीम आर्मी के नेता हैं दामोदर यादव, वो तो हाथ धोकर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर के पीछे पड़े हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में ही अब एक बाबा और दरबार लगाने लगे हैं। क्या भीम आर्मी या दामोदर यादव का रुख जैसा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर है, क्या वैसा ही रुख करण कुशवाहा उर्फ अजय पार बाबा को लेकर भी है? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर का दरबार लगाते हैं और वो देश दुनिया में प्रसिद्ध भी हो चुके हैं। उनके दरबार में भूत प्रेत से लेकर बड़े से बड़े रोगों को भी दूर किया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है, वो भी एक पर्ची के माध्यम से। बाबा बागेश्वर को पर्ची वाला बाबा भी इसीलिए कहा जाता है कि वो वहां पर आए हुए लोगों की पर्ची निकालकर बिना उनसे पूछे हुए ही उनका सारा हाल बता देते हैं और क्या कुछ करना है उन्हें, वो भी सब वो पर्ची के माध्यम से ही बता देते हैं। अब बाबा बागेश्वर जब ये सब करते हैं तो उनका विरोध करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। हम अजय पार बाबा पर भी आएंगे, जो इसी तरह का सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी हाल ही में तो अजय पार बाबा और बाबा बागेश्वर की मुलाकात भी हुई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले चर्चा इस पर कि क्या बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का विरोध इसलिए ज्यादा होता है कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, क्योंकि दामोदर यादव हो या फिर ऐसे कई नेता जो ये दावा करते हैं कि बाबा बागेश्वर या इस तरह के जो लोग हैं वो धर्म के आधार पर अपनी दुकान सजाते हैं और आडंबर अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले दामोदर यादव और उसके बाद उत्तर प्रदेश के ऐसे नेता जो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। इन दोनों के बयान सुनिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं। निकाल के कहता है कि तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, कोई पर्ची निकाल के कहता है कि कैंसर ठीक हो जाएगा, तो वो 28 साल का लड़का बता दे फिर कैंसर अस्पताल क्यों बना रहा है? इसका जवाब दे। अगर पर्ची निकाल के कहता है कि दामोदर यादव हमारी यात्रा का विरोध कर रहे हैं, जो हम हिंदू बनाने के लिए निकाल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उनका नंबर नहीं है, नहीं तो फोन पे ही छट्टी मार देते हैं। तो मैंने कहा
अगर तू दामोदर का नंबर पर्ची से नहीं निकाल सकता तो क्या किसी का भविष्य पर्ची से बता सकता है? बोलो गलत कहा कि सही कहा? जवाब बताओ, सही कहा कि गलत कहा? धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ लोग अपना धंधा चलाते हैं, धर्म के नाम पर कुछ लोग अपना दुकान चलाते हैं, धर्म के नाम पर कुछ लोग इंसानियत का बंटवारा करते हैं, इंसानों को जातियों में बांटते हैं, ऊंच नीच में बांटते हैं, छुआछूत में बांटते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो इंसानियत का कत्लेआम करता हो, जो इंसानियत को जातियों में बांटता हो, जो इंसानियत को जात पात छुआछूत वोट में बांटता हो, वो धर्म हो ही नहीं सकता है, वो अधर्म है। तो बाबा बागेश्वर को लेकर अक्सर जो विरोधी हैं वो सवाल उठाते रहते हैं उनके बोलने के तरीके को लेकर, और जिस तरह के तंज वो अपने दरबार में लोगों पर कसते हैं उसको लेकर भी। लेकिन आज हम चर्चा एक ऐसे नए नवेले बाबा की करने जा रहे हैं जो इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि वो भी लगभग वैसा ही कुछ अपने दरबार में करते हैं जैसा कि बाबा बागेश्वर के दरबार में होता है। हम बात कर रहे हैं अजय पार बाबा की। अजय पार बाबा एक जमाने में ई रिक्शा चलाते थे। उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, वो अभी किशोर अवस्था से ही आगे बढ़ रहे हैं। फिर वो मंदिर के बाहर नारियल बेचने का काम करने लगे और उसके बाद उन्हें वहीं से आइडिया आया कि वो ये काम भी कर सकते हैं। हालांकि वो दावा करते हैं कि उन पर सिद्ध बाबा का आशीर्वाद है और उसी के आधार पर वो लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करते हैं। अब अजय पार बाबा की यदि बात करें तो जब से उनका उदय हुआ है, यदि वो तस्वीरें हम देखें और आज की तस्वीरें देखें तो जमीन आसमान का फर्क है कि किस तरह से जब प्रसिद्धि मिलने लगती है तो लोगों का रहन सहन ही नहीं हुलिया तक भी चेंज हो जाता है। आप शुरुआत की जो वीडियो वायरल होती थी अजय पार बाबा की, वो आप देखिए कि उसमें किस तरह से वो दिखते थे और किस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान बिना अर्जी और पर्ची के करते थे। भैया बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। खड़ो खड़ो पीसी कड़वा वाला में लगे हैं। इस साइड देखो, इस साइड, इस साइड ऐसे खड़े हो जाओ। धंधा नहीं चल रहा, घड़ी बैठ कब से नहीं चल रहा? एक साल ज्यादा हो गई, 2017 से कंटिन्यू परेशान। मेरे को पता नहीं पड़ रहा। काम धंधा नहीं चल रहा। मैं जाता थी तो बाधा चल रही आपके साथ। कहाँ के रहने वाले हो? अब हम एक लोग दे रहे, ठीक है? और एक चीज का है तो करवा दो, तो 50 सेकंड करवा दो। सुविधा कहानी करवा दो। हाँ घर पे अपने तो काले कलर में चश्मा भी लगाए। छोटे से बालक की अर्जी, आंखन में तार चलोगा तो गिर गो तो आ जावे हो तो आ जाए हो तो जल्दी से जल्दी आने की बैठ जाए, सब पीछे हो जाओ। बैठो बैठो ऐसे बैठो। आगे जा रहे। अरे राम। लेकिन इस सब के बाद जैसे जैसे अजय पार बाबा का नाम होने लगा, उन्हें प्रसिद्धि मिलने लगी, तो उनकी तुलना बाबा बागेश्वर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से होने लगी। और जब यह तुलना होने लगी तो इस तुलना से परेशान होकर भी अजय पार बाबा ने कई बार मीडिया से यह गुहार भी लगाई कि उनका नाम बड़ी सरकार से ना जोड़ा जाए, उनके साथ ना जोड़ा जाए।
तो जब बाबा बागेश्वर से उनकी तुलना मीडिया के द्वारा हो रही थी, उस वक्त वो क्या कुछ गुहार लगा रहे थे, एक बार वो भी आप सुनिए। जितने मीडिया वाले हैं सभी लोग समझ है, हमें ना जोड़े बड़े दरबार में। हम तो अपने दरबार से बालाजी की कृपा है, बड़े दरबार नहीं जोड़े। हमारा भैया समान है। भैया मीडिया वाले से निवेदन है, देशवासी हमारे भैया समान है, ठीक है। उनके हमारे बीच में नहीं आवे मीडिया वाले कोई। हमारे लोगों से जो हमारे भैया समान है, हम सबकी बात मान रहे। और लेकिन जो धमकी मिल रही, ये धमकी से नहीं डराओ। जीते माई के लाल में दम हुए तो दवा रोक के बता दी। अब छतरपुर की यदि बात करें तो एक तरफ बाबा बागेश्वर का दिव्य और भव्य दरबार लगता है, जहां हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं अपने दुख दर्द और परेशानियों को लेकर, इस उम्मीद के साथ कि उनकी ये सारे परेशानियां यही छूट जाएंगी। और जिस तरह का लोग दावा भी करते हैं, वैसा लोगों के साथ वहां होता भी है। और लोगों के साथ ये सब कुछ होता है, तभी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इतनी जल्दी इतनी प्रसिद्धि भी मिली है। वहीं दूसरी तरफ अजय पार बाबा के दरबार की बात करें तो वो अभी वहां छोटा दरबार लगाते हैं, या यूं कहिए कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो अभी कम हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और कई बार तो वहां भी लोगों की भीड़ इतनी जमा हो जाती है कि उन्हें कई बार पुलिस से अपनी सिक्योरिटी के लिए भी गुहार लगानी पड़ी। वो हम पहले एक वीडियो में दिखा चुके हैं। लेकिन क्योंकि तुलना होती है दोनों के बीच में, और तुलना इसलिए भी क्योंकि दोनों एक ही जगह एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें बाबा बागेश्वर की, तो जब वो कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं, जब वो कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे हॉस्पिटल बनाने की बात उन्होंने की, वहां शिलान्यास रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी दोनों के बीच में कि एक तरफ शिलान्यास रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उन्हें अपना छोटा भाई तक कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि अजय पार बाबा की बात करें तो भले ही उनका अभी अभी दरबार लगना शुरू हुआ है, लेकिन प्रसिद्धि उन्हें भी मिलने लगी है। अब बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में भले ही देश के प्रधानमंत्री आए, लेकिन स्थानीय विधायक अजय पार बाबा के कार्यक्रम में भी आ रहे हैं, उनके दरबार में पहुंच रहे हैं। छतरपुर की विधायक ललिता यादव भी अजय पार बाबा के दरबार में गई। उसके बाद और ज्यादा नाम अजय पार बाबा का वहां क्षेत्र में होने लगा है। और जैसा हमने पहले भी कहा कि दोनों की तुलना होती है, और इस तुलना से परेशान होकर अजय पार बाबा मीडिया से भी गुहार लगा चुके हैं कि भाई हमारी तुलना उनके साथ ना की जाए। वो अपना काम करते हैं और मैं अपना काम करता हूं। और शायद ये सारी बातें बाबा बागेश्वर तक भी पहुंची हैं। तो अभी हाल ही में बाबा बागेश्वर और अजय पार बाबा की मुलाकात भी हुई है, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाबा बागेश्वर अजय पार बाबा को आशीर्वाद भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो हमने शुरुआत में कहा कि अजय पार बाबा का जैसे जैसे दरबार बढ़ने लगा है, यानी वहां लोगों की ज्यादा भीड़ आने लगी है, उसके साथ ही बाबा का रंग ढंग रूप भी बदलने लगा है। जो अजय पार बाबा पहले दिखने में भी थोड़े अटपटे लगते थे, उनके बोलने का तरीका भी थोड़ा दूसरा था, लेकिन अब जैसे जैसे प्रसिद्धि मिल रही है, बोलने के तरीके में भी सुधार आ रहा है और रहने पहनने में भी। अब जहां वो खुद पहले किसी जमाने में ई रिक्शा चलाते थे, आज वो गाड़ी से चलते हैं। यानी अभी जो लोग तुलना करते हैं अजय पार बाबा की और बाबा बागेश्वर की, उसमें भले ही आज की तारीख में बहुत बड़ा अंतर हो दोनों के बीच में,
लेकिन जिस तरह की प्रसिद्धि अजय पार बाबा को भी मिल रही है, वहां भी लोग अपनी परेशानी और समस्याओं को लेकर जा रहे हैं, तो उनका भी धीरे धीरे कद बढ़ेगा। और यह दिखाई भी दे रहा है। अभी कम समय में ही जितनी उन्नति बाबा की हो रही है, उसके बाद उम्मीद यह की जा रही है कि बहुत जल्दी उनकी प्रसिद्धि छतरपुर और मध्य प्रदेश से निकलकर पूरे देश में भी होगी। और अब तो जिस तरह का दरबार लगने लगा है उसमें भी सुधार है। पहले बहुत सारी परेशानियां, दिक्कत होती थी, लेकिन अब अपने आप ही वॉलेंटियर भी वहां तैयार होने लगे हैं, जो पूरी व्यवस्था बनाने में वहां काम करते हैं। लेकिन हमारा सवाल वही है कि जो लोग बाबा बागेश्वर या फिर जो देश में और लोग इस तरह का काम करते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं कि वो अंधविश्वास और आडंबर को बढ़ावा देते हैं। क्या वो लोग अजय पार बाबा के बढ़ते हुए नाम और उनके कद को लेकर भी इस तरह के सवाल उठाते हैं? और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लोग बाबा बागेश्वर या उनके जैसे साधु संत या कथावाचकों पर सवाल उठाते हैं, वो उसमें ये जरूर कहते हैं कि ये लोग जातिवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, समाज को तोड़ने वाले हैं। वहीं यदि अजय पार बाबा की बात करें तो वो ब्राह्मण समाज से नहीं आते हैं। और कई बार तो विवाद भी हमने देखे हैं। कहीं किसी की चोटी उखाड़ ली जाती है, कहीं किसी को कथा करने से रोका जाता है, यह कहकर कि जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो दूसरी जाति के लोगों को इस काम में नहीं आने दे रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो साफ तौर से कहते हैं कि ऐसे लोग धर्म के नाम पर अपना धंधा, अपनी दुकान सजाते हैं। तो ये धंधा और दुकान क्या सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए कहा जाता है, या फिर ये लोग, ऐसे नेता, इन लोगों के ऊपर भी सवाल उठाएंगे जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन वैसा ही काम कर रहे हैं? क्या इन्हें भी मनुवादी कहकर गालियां दी जाएंगी? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।